तो भाई व्हाट्सअप बॉयज़, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी पे। वैसे तो बीमारियां दुनिया में बहुत सारी होती हैं और ये बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन कुछ बीमारियां होती ही लाइलाज हैं। कुछ बीमारियां तो सिर्फ जिस्मानी तकलीफ़ देती हैं, कुछ जहनी तकलीफ़ देती हैं और कुछ बीमारियां सिर्फ इंसान को जलील करवाती हैं। और अब तुम लोग ये देख लो, इस लोंडे को नहीं पता इसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन इसने स्टोरी लगा दिया। तो भाई जब बंदा किसी रिलेशनशिप में मुब्तला होता है ना, तो जो रिलेशनशिप है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें बंदा जब मुब्तला होता है तो उसके साथ बहुत ही बुरा हाथ होता है। उसके साथ एक तो हाथ होता है, साथ उसकी बुंड भी कुटी जाती है और बहुत ही बुरी तरह जलील होता है। और वो इतना जलील होता है, इतना जलील तो बंदा बुंड मरवाते भी नहीं होता। लेकिन जब भी बीमारी ख़त्म होती है तो बंदे की और ज़्यादा बुंड कुटी जाती है, बीमारी और ज़्यादा लेती है बंदे की। और इस बीमारी की बहुत ही ज़्यादा इकसाम है। अब तुम लोग गिनते रहोगे, तुम लोग को पता नहीं चलेगा कि इस बीमारी की कितनी इकसाम है। तो मैं सिर्फ कुछ पे इस वीडियो में बात करूँगी इस बीमारी की इकसाम पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले जो इस बीमारी में मुब्तला होने वाले लोग होते हैं, जो चूती होते हैं, उनको इस बीमारी में मुब्तला होने का बिला वजह शौक होता है। और अगर कोई लड़की इनको कोई गलती से हाय कह दिया, कोई मैसेज कर दे, गलती से कोई गलती से मैसेज हो जाए, कोई डॉट सेंड हो जाए इनको, तो ये भी शौकी होना शुरू हो जाते हैं अपने दोस्तों के सामने। और कुछ का तो दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब होता है कि अगर कोई लड़की इनको गलती से लिंक ही भेज दे किसी चीज़ का, तो ये अपने घर वालों के सामने चौड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई किसी बंदे को अगर किसी सेलिब्रिटी का क्रश होता है तो वो फिर अलग बात है, उसका तो कोई सीन नहीं होता, हर एक को क्रश होता है। लेकिन जब बंदा अपने स्कूल या कॉलेज में अगर किसी पे क्रश हो तो इन लोगों के दिन में 3-3 क्रश बदलते हैं। एक दिन, पहले दिन रिदा, उसी दिन फातिमा, अगले दिन अलिशबा, फिर उससे अगले दिन अरीबा। और जब ये चारों लड़कियां इनको मुंह नहीं लगाती तो ये अपने आप ही हाथ पैर के खुद के मजे लेना शुरू कर देते हैं। अब जो पहले वाले चूतिया, उनके बाद जो दूसरे चूतिया आते हैं उसमें लड़के और लड़कियां दोनों चूतिया होती हैं। इन दोनों का दिमाग बिल्कुल फॉल्टी होता है। सुबह सुबह एक दूसरे को गुड मॉर्निंग का मैसेज करते हैं, फिर उसके बाद एक दूसरे को वर्चुअल चुम्मी भेजते हैं। उसके बाद अगर किसी एक को टट्टी या मुंह आ जाए तो अपनी माशूका से जब वो इजाज़त लेता है, और जब इजाज़त नहीं मिलती तो डीएम में ही जो है फिश करके या टट्टी वाले इमोजी सेंड करके कहता है मैंने अपनी पैंट में मूत दिया और हक दिया है आपके प्यार में। और फिर ये जो है बाबू सोना वाला सीन करते हैं, फिर कहते हैं कि मेले बेबी ने थाना थाया है। और फिर जब ये यकिया चलती है और अगर कोई एक जो 1 सेकंड के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं देता तो फिर अगले दिन जो है वो इनका ब्रेकअप हो जाता है। और फिर पूरा दिन सैड स्टेटस लगाते हैं और अगले दिन फिर गुड मॉर्निंग शुरू हो जाती है इनकी। मैं बगैर तू फिर आते हैं वो लोग जो रिलेशनशिप में तो होते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप कम लगता है, लेकिन कुत्ते वाली नौकरी ज़्यादा लगती है। पहले लड़की को रोज़ 500 रुपये का लोड करवा के दो, फिर अगर कॉल ना उठाओ तो उधर से नाराज़गी, मैसेज ना दो, मैसेज का रिप्लाई 1 सेकंड या 1 मिली सेकंड में भी ना दो तो फिर नाराज़गी। और अगर किसी और लड़के के साथ मुंह मारते हुए लड़की को देखो तो लड़की कहती है आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमेन, आई कैन मेक माई ओन चॉइसेस। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। और फिर जब लड़की चूतिया का काटने के लिए तैयार हो जाती है, फिर उस पर डिसलॉयल्टी का इल्ज़ाम लगाएगा, उसको ब्लॉक कर देती है। मैं बगैर तू। और फिर वो लोग जो सिर्फ खाना खाने के लिए रिलेशनशिप में आते हैं, अगर लड़की कहे कि बेबी आज से कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो लड़का कहता है आइंदा फिर अपने बर्गर के पैसे भी तुम लोग खुद ही देना। और फिर कहती है ठीक है बेबी, मैं पैसे खुद नहीं दूंगी, लेकिन मैं कुत्तिया नहीं बनूंगी। मैं बगैर तू। फिर वो नमूने आते हैं जिनके पास हर लड़की का कांटेक्ट होता है, लेकिन मुंह फिर भी कोई नहीं लगाता इनको। दोस्तों को तो यही बताते हैं कि हमारे पीछे जो है ना, भाई के पीछे 15-15 लड़कियां पड़ी हुई हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, कोई भी मुंह नहीं लगाती इनको। और अगर कोई लड़की गलती से इनको मैसेज कर दे, एक दिन में एक ही मैसेज कर दे, तो इनका दिन बन जाता है। और फिर आखिर में वो 13-13 साल के बच्चे जो, यार पहले मुझे ये बताओ कि 13-13 साल के बच्चे रिलेशनशिप में क्यों आते हैं? इनको ये पता नहीं होता कि दुनिया में आए कैसे हैं। मैं जब 13-13 साल का होता था, मैं डोरेमोन देखा करता था। और जब ये एक दूसरे के साथ डेट पे जाते हैं और गलती से पहली दफ़ा हैंडशेक कर लेते हैं, तो फिर अपने बच्चों के ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। मतलब अभी झांटे आए नहीं और पहले से बाप बनने की तैयारियां हो रही होती हैं इनकी। मैं बगैर तू। और उसके बाद जब ब्रेकअप होता है, एक ब्रेकअप जो है वो सबसे पहले मैंने तुम लोगों को बताया कि वो जो दोनों का दिमाग खराब होता है, उनका अगले दिन फिर जो पैचअप होकर बैठ जाता है। लेकिन जो कुत्ते की नौकरी वाला बंदा होता है ना, उसका ब्रेकअप जब होता है तो लड़की उसके ऊपर डिसलॉयल्टी का इल्ज़ाम लगा के उसको ब्लॉक तो करती है। उसके बाद सारी लड़कियों में उसको जलील करवाती है ताकि उसके बाद कहीं एक्स बेशक हो, लेकिन उसकी जो है नेक्स्ट कोई ना हो। और फिर ये जो नमूने जिनके पास सारी लड़कियों का टेक्स्ट होता है लेकिन जवाब इनको कोई नहीं मिलता, और जब कोई लड़की इनको कोई गुस्से में आके ब्लॉक कर देती है तो अगली लड़की के कैरेक्टर पे उंगलियां उठाने शुरू कर देते हैं भैंचोद। मैं बगैर तू। फिर जो बाबू सोना वाले लोग होते हैं, इनकी अजीब अजीब सी यकियां होती हैं। अगर इजाज़त ना मिले, बंदा पैंट में वर्चुअली पैंट में मुंह देता होता है, वैसे असल में ज़रूर बाथरूम जाता है, फ़ोन चुक के बाथरूम चला जाता है। और फिर जो है अगर कोई बेबी को सर में दर्द हो या बाबू को सर में दर्द हो रहा हो तो उम्मा करके जो है कहते हैं बेबू ये देखो आपका मैंने सर दर्द ठीक कर दिया, और वो कहती है हाँ सर दर्द भी ठीक हो गया। और उसके बाद जो डॉक्टर अगर ये देखेंगे उनका कोई ऐसा हाल होता है, ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। यहाँ पे क्या करने आया मेरी बात, हम यहाँ पे क्या? और उसके बाद जो 13-13 साल के बच्चे, जब इनका ब्रेकअप होता है,
ये डीएम में किसी और के साथ बात कर रहे होते हैं कि मैं जो है ना अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड लॉयल नहीं है। मतलब अगर वो उससे एज पूछे आपकी एज कितनी है और क्लास पूछे कहती है मैं 8वीं क्लास में हूँ और हम 6 साल से रिलेशनशिप में। मतलब एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। बहन से पहले पूरे निकल तो जाओ पेट में से, उसके बाद फिर जाकर रिलेशनशिप में जाना। अजीब पागल लोग हैं। और फिर जब कोई अगर हैंडशेक हो जाए इनका और लड़की जो है खुद ही वॉशरूम में बैठ के अकेली कह रही होती है कि आप बेटा आपके अब्बू बहुत अच्छे हैं। व्हाट द फक इज दिस यार। अजीब पैंट यक्की बचाई हुई इन लोगों ने यार। मैं बता रहा हूँ ये अगर दोबारा अगर इस तरह का सीन मेरे सामने हो मैंने रॉकेट बन के मार्स पे पहुंच जाना। अजीब पैंट यक्की शुरू की हुई इन लोगों ने यार, दिमाग खराब किया इन लोगों ने। तो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि अगर तुम लोग कोई रिलेशनशिप वाले कोई 13 साल वाले कोई ये बाबू सोना वाले बंदे मिले ना तो 1122 पे कॉल करके कहना कि मेंटल पेशेंट नजर आ रहे हैं सामने, इनको लेके जाओ पागल खाने डालो। बहन से दिमाग खराब करते हैं। डीएम में अगर कोई इंस्टाग्राम पे इनकी मीम देखो तब जो उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, टट्टियाँ लग जाती हैं अगलों को। तो भी दैट्स ऑल फोक्स, वीडियो खत्म होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब लाजमी करो वरना मैंने जो है ना तुम्हें तुम्हारी शोना की टुई में घुसा देना है। मैं बता रहा हूँ सब्सक्राइब करो। दबाते हो, चाटते हो, चूसते, बुंड में लेते हो, टुई में लेते हो, मुंह में चाटते हो, बेशक जो मर्जी करो। मेरे चैनल को तुम लोगों ने सब्सक्राइब करना है। अगर सब्सक्राइब ना किया तो मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारी टुइयों में डंडा घुसा देना है। बता रहा हूँ इस बाबू सोना वाले सीन ने पहले ही मेरा बहुत मगज खराब किया। स्क्रिप्ट लिख के मैंने अपने भाई को कुटना शुरू कर दिया था। अच्छा सॉरी मुझे जो है ना एक तो जो है ना ये बाबू सोना वाले सीन से मुझे एक तो बहुत एलर्जी है, ऊपर से ना आज मेरा मूड कितना कोई सही नहीं था तो स्क्रिप्ट लिखते हुए मुझे सख्त तप चढ़ी हुई थी और वीडियो रिकॉर्ड करते हुए और तप चढ़ी हुई थी। नेट भैंड चोद आता ही नहीं है इस वजह से। तो देखो अब जो है ना जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ ना इसमें जब नेट नहीं आता ना तो मीमें जो है ना इंटरनेट से ढूंढ के मुझे लगानी पड़ती हैं। और वैसे भी मीमें कम ही होती हैं लेकिन जब इंटरनेट ढूंढ के लगानी पड़ती है और इतनी मेहनत लगती है, इतनी मेहनत तो कोई बच्चा हगने भी नहीं लगती होगी। तो भी दैट्स ऑल फोक्स। अब ज़रा अच्छी तरह से कह रहा हूँ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो मर्जी करते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, गुड बाय।